नमस्कार, मैं राजन प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलिनी, इसमें एक चौपाई है तुलसीदास जी महाराज की, मम दर्शन फल परम अनुपा। इसके ऊपर गुरुदेव महाराज ने समीक्षा की है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज महान अनुभवी विद्वान संत थे। साथ ही वे लोकहित की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा सामाजिक उलझनों को दूर कर व्यावहारिक मार्गदर्शन कराने में निपुण सिद्ध हुए। जहां समाज को सन्मार्ग पर चलने के लिए मानस में ऐसी ऐसी युक्तियां सुझाई गई हैं कि जनसाधारण के लिए उसे ताजी राते हिंद ही कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्य ही आध्यात्मिक पहलुओं की उलझी गुत्थी को सुलझा देने का मानस में तुलसीदास जी ने प्रयास किया है। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्म की उपासना में सर्वत्र मतभेद हो रहा है। कुछ लोग ब्रह्म के स्वरूप को निर्गुण बताते हैं तो कुछ लोग सगुण स्वरूप को ही महत्वपूर्ण बताते हैं। दोनों प्रकार के उपासकों में भी उत्तरोत्तर संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। श्री लोमस ऋषि जी व कागभूषण जी, इनकी वार्ता पिछले एपिसोड में जाने बिन ना होई परती थी, इस चौपाई के माध्यम से आपको सुनाई गई है। सगुण उपासना का पक्षपाती होने से बेचारे विप्र को कौआ कह दिया गया। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए तुलसीदास जी मानस में अपना अनुभव व्यक्त करते हैं। उनके मत से अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। निर्गुण और सगुण के दो स्वरूप हैं, वे दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। एक दारुगत देखी एकू, पावक समझुग ब्रह्म विवेकू। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अग्नि के समान है जो काठ या लकड़ी के भीतर है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस अग्नि के समान है जो स्पष्ट दिखाई देती है। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहूं नाम बड़ ब्रह्म रामते। ब्रह्म के दोनों स्वरूपों को जानना बड़ा ही कठिन है, परंतु नाम स्मरण से दोनों के स्वरूप को समझ जाना बहुत ही सरल है। नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगटत जिमि मूल रतनते। नाम का निरूपण करके यानी नाम के रहस्य को ठीक ठीक समझकर श्रद्धापूर्वक यदि नाम जपा जाए तो जापक को अपने अंदर ही सत्ता की अनुभूति हो सकती है, जिससे निर्गुण और सगुण स्वरूप के प्रभाव का जानना सरल हो जाएगा। जैसे रत्न की पहचान हो जाने पर उसके मूल्य का आंका जाना सरल हो जाता है। विचारणीय है कि यदि ब्रह्म के विराट रूप का चिंतन किया जाए तो अखिल ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को मिलाकर एक इकाई अनुभव में आएगी। एक नामधारी व्यक्ति उसका एक सूक्ष्मतम अविभाजित अनुभव होगा। साथ ही ब्रह्म व्यापक तत्व है, अतः एक व्यक्ति में भी उसका अस्तित्व होना चाहिए। इस अस्तित्व के स्वरूप को यदि व्यक्ति स्वयं ही जानना चाहे तो उसका जानना महान महान कठिन है। कितना ही विचार करो पर उसका स्वरूप समझ में नहीं आता। मन बुद्धि से परे अनुभव होता है। गो गोचर चाहे लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। माया से परे यानी विचारों से परे बुद्धि पहुंचती ही नहीं है। विचारों से ब्रह्म का स्वरूप होने से ही
इस स्वरूप को निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। अतः निर्गुण ब्रह्म का ना तो चिंतन हो पाता है और ना उस पर ध्यान जमता है। हाँ, यदि राम नाम का जप किया जाए और सच्चाई से पूर्ण समर्पित होकर किया जाए तो अनुभूत तथ्य है कि अपने अंदर ही उस शक्ति का अनुभव होने लगता है, जिसके कि अनुभव होते ही शरीर पृथक दिखाई देता है। शारीरिक व मानसिक क्रियाएं अपने आप होती हुई दिखाई देती हैं। जापक को अपना अस्तित्व पृथक अनुभव होने लगता है। वह साक्षीवत अपने को अनुभव करता है। इस प्रकार राम नाम का जप उस शक्ति की अनुभूति करा देता है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जिससे अपने ही अंदर निर्गुण ब्रह्म की जानकारी सहज ही हो जाती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।